हेलो दोस्तों। अभी हम लोग डेप्रिसिएशन का एक सम करेंगे। इसको देखते हैं कि डेप्रिसिएशन का सम कैसे है। ये देख रहा दिया हुआ है सम। मैंने एक सम लिया है डेप्रिसिएशन का, जिसमें जिसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन दोनों है। तो इसको नॉर्मली कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको एक इजी टर्म में देखते हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है अपना, और बाजू में इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे डिप्रिसिएशन हमारा आसानी से निकल जाता है। डिप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स में सेक्शन 32 में आ रहा है। लाइट एंड पावर लिमिटेड इंगेज इन बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर फर्निशिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन allowable under section 32 for the AY assessment year 25-26 and the written down value of the ब्लॉक ऑफ असेट्स। ब्लॉक ऑफ असेट उसको बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ असेट जिसमें बहुत सारे असेट होते हैं एक ही रेट ऑफ के, जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है, उसको ब्लॉक ऑफ असेट बोलते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2025, मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के बीच में कितना डिप्रिसिएशन लगेगा वो निकालना हमको। While the computing this income under the head प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसको पीजीबीपी बोलते हैं, द कंपनी हैज ऑप्ट फॉर द डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब फिक्स परसेंटेज पे नहीं निकलेगा, वैल्यू कम होती रहेगी, जो वैल्यू बचेगा उस पर डिप्रिसिएशन निकलेगा। अज्यूम दैट ऑल द असेट वर परचेज बाय वे ऑफ द अकाउंट पे। ये बोल रहे हैं कि आप मानो कि सारे असेट आप अकाउंट से खरीदे हो, कैश में नहीं खरीदे हो। अज्यूम कंपनी डज नॉट ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बी ए और 115 बी ए बी। ये न्यू टैक्स रिजीम है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली कंपनी के लिए कंपनी के लिए है। यहाँ 150 बी ए एंड ये दोनों कंपनी के लिए ही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक में 22% का रेट है, एक में 15% का रेट है। बट ये बोल रहा है कि पुराने वाले जो अपना टैक्स रिजीम है उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन निकालो। इसलिए मना किया कि इसमें मत करो, क्योंकि नए वाले में डिप्रिसिएशन देते ही नहीं है। ठीक है। अभी इसमें हम लोग इसका डिप्रिसिएशन कैसे लेंगे। ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी रेट दिया कि इस पे 15% के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगेगा। ओपनिंग हम लोग ने यहाँ लिख लिया। अब हमारा डेट क्या होगा, तो ओपनिंग है तो ये पहला ही चालू हो जाएगा। ये डेट पे ही अपने पास इतनी वैल्यू होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 परचेज वैल्यू इसका था 8 लाख, बट अभी इसका वैल्यू जो है डिप्रिसिएटेड वैल्यू है 5,78,000। तो हम लोग इधर लिखते हैं 5,78,000। ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है क्या, परचेस। परचेस हम लोग कर रहे हैं सेकेंड हैंड मशीन। ठीक है। अभी ये हम लोग परचेस कभी कर रहे हैं 29/12/2024 को। अमाउंट कितना बोल रहा है, 2 लाख। इसी फॉर्मेट में अगर आप लिखते जाओगे और फिर कैलकुलेशन करोगे तो बहुत इजी होगा। मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन में हमेशा मिस्टेक और छूट हो जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा आइटम अपने को दिया मशीन। ये इस मशीन वाई परचेस कर रहा है, ये भी 15% के स्लैब में है। डेट ऑफ परचेस क्या है, 12 जुलाई 2024। अमाउंट बोल रहा है 8 लाख। ठीक है। ये न्यू मशीन परचेस कर रहा है, याद रखना इसको। और फिर चौथा नंबर जो 4 नंबर आइटम बोल रहा है एक्वायर्ड एयर पोल्यूशन कंट्रोल। एयर पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है। एयर एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इसको इन्होंने परचेज किया 31 जुलाई 2024 एंड कितने में परचेज किया, 2,50,000 में इसको परचेज किया है। 5 नंबर आइटम अपना जो आ रहा है इस पे, इसको हम लोग देखेंगे न्यू एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन, ठीक है,
एयर कंडीशन कितने तारीख को परचेज किया है? 8 सितंबर 2024 को परचेज किया है और 3 लाख का इन्होंने एयर कंडीशन अपने बिजनेस के लिए परचेज किया है। छठवां नंबर आइटम इन्होंने न्यू मशीन इन्होंने परचेज किया है जिसका नाम है जेट, और इन्होंने ये भी 15% के रेट पे है, 15% के रेट पे है और उन्होंने परचेज किया 23 नवंबर 2024। कितने का परचेज किया? 3,25,000। लास्ट में इन्होंने क्या दिखाया? लास्ट में दिखाया कि हमने सेल किया है, सेल वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन एक्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसी साल में इन्होंने परचेज वैल्यू इसका जब खरीदे थे 4,80,000 था। रिटर्न डाउन वैल्यू इन्होंने दिखाया हुआ है 3,46,800, बट बेचा हुआ है इन्होंने 3,10,000। तो 3,10,000 का अगर इन्होंने सेल किया हुआ है तो आप क्या करोगे? जो ओपनिंग वैल्यू है, इस ओपनिंग वैल्यू में आप माइनस करो। कितना माइनस करो? 3,10,000। अभी जब 3,10,000, अभी मैं फॉर्मूले दिखाने के लिए साइड में रख रहा हूँ, ताकि अगर फॉर्मूले में डाल दूंगा तो डायरेक्ट अमाउंट चेंज होके 2 लाख समथिंग दिखाने लगेगा, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर सोचोगे कि क्यों आ रहा है ऐसे। 3,10,000 अभी माइनस करके हम लोग अब देख लेंगे इधर। 5,78,000, 3,10,000, इधर आ रहा है 2,38,000। ठीक है, इस पे हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे। अभी इनका रेट भी देख लेते हैं हम लोग, क्या रेट है। ये 15%, ठीक है। अभी ये रेट देखते जाओ, इस पे हम लोग को क्या करना है। अभी हम लोग ये 15% इस पे रेट निकालते हैं। इस पे हमारा 15% आएगा अगर 2,68,000 पे 15% हम लोग, ये देखो 1 अप्रैल का है इसलिए फुल डिप्रिसिएशन ले रहा हूँ। 15% अगर लेंगे तो हम लोग का ये डिप्रिसिएशन आ जाएगा 40,200। ठीक है, ये हमारा डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। अभी ये 2 लाख इन्होंने लिया हुआ है दिसंबर में, तो लेस देन 180 डेज यूज हो रहा है। 2 लाख पर हम लोग 7.5% निकालेंगे, क्योंकि 15% का आधा कितना होता है? 15% का 50% होता है 7.5%। तो 2 लाख पे 7.5% हम लोग ने निकाला, क्योंकि ये लेस देन 180 डेज यूज हो रहा है। डेट हम लोग देख रहे हैं 29 दिसंबर का है। तो 15 ये आया अपने को कितना? 8 लाख। इसको हमने परचेस किया हुआ 12 जुलाई 2024। न्यू मशीन है, तो रेट तो 15% प्लस प्लांट मशीनरी। ये जो प्लांट मशीनरी अगर हम लोग न्यू परचेस करते हैं तो इस पे हमको एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% का मिलता है। तो 15% हमारा जो रेट है वो प्लस एडिशनल डिप्रिसिएशन पूरा हो गया 15 प्लस 20, 35%। 8 लाख पे हम लोग 35% निकालेंगे। नॉर्मली 2,80,000 अपना डिप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद ये 2.5 लाख, 2.5 लाख क्या दिख रहा है? एयर पोल्यूशन पे जो डिप्रिसिएशन रेट है वो 40% का है। 40% रेट हो गया, प्लस न्यू परचेज किया है 20%। 40 प्लस 20, 60%। 2,50,000 plus 60%. Depreciation is 1,50,000. Rest 8 September 2024. Air condition rate of depreciation 15%. 15%, 3 lakh 15% is equal to ये आ जाएगा 45,000। सेकेंड थिंग, न्यू मशीन जेड नवंबर में परचेज किया है। इस पे हाफ अपने को मिलेगा रेट, मतलब 15 का हाफ 7.5
5 प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन जो 20% होता है उसका हाफ, 7.5 प्लस 10, 17% डेप्रिसिएशन, 3,25,000 पर निकलेगा 56,875। 56,875 इसका हम लोग टोटल अगर कर लेते हैं, इसका आप कैलकुलेटर पे टोटल करोगे, टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये रहा डेप्रिसिएशन, ठीक है। इस तरह हम लोग इजीली कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। अभी आप चाहो तो यहाँ पे रेट लिख सकते हो, यहाँ पे रेट लिख लेंगे ना, ये दिक्कत होने का चांसेस खत्म हो सकता है। थैंक यू सो मच।